हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12J वाणिज्य गणित। बच्चों, आज हम साधारण ब्याज को समझेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज को भी समझ लेंगे। देखते हैं इसके साथ काम कैसे किया जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। कक्षा 6 की छात्र हूँ। आज मैं आपको साधारण ब्याज के बारे में बताऊंगी। जैसे कि ये मेरा बैंक है, मैं ये पता लगाऊंगी 4% वार्षिक ब्याज के दर से एक वर्ष में साधारण ब्याज मुझको उसे कितना देना होगा। आइए इसका पता लगाते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर मेरे पास आया, उसने मुझे 500 रुपये दिए। वैसे तो साधारण ब्याज 100 पर निकाला जाता है, लेकिन किसी कस्टमर ने मुझे 500 रुपये दिए तो वो मूलधन बन जाएगा। इसके अनुसार अब मैं साधारण ब्याज कितना दूंगी, चलो पता लगाते हैं। जैसा कि साधारण ब्याज निकलता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो अब इसके अनुसार हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 की 4 में गुणा कर देंगे। कितना आया? 5 चौक 20। तो 20 रुपये हमें साधारण ब्याज मिल गया। अब मिश्र धन क्या हो जाएगा? इस 500 में इस साधारण ब्याज को हम जोड़ देंगे। कितना हो गया? 500 में 20 रुपए जोड़ दिया। कितना हो गया? रुपए 520। अब आपको पता चला साधारण ब्याज के रूप में 500 रुपये के साथ हमें 20 रुपये और देने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमें पता चला ये 520 रुपये हमें कस्टमर को मिश्र धन के रूप में देने होंगे। हमने साधारण ब्याज सीखा, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे। जैसा कि उस कस्टमर ने हमें 2 वर्ष के लिए पैसे जमा करे, जैसे कि पिछले वर्ष के अंत में उसे जितना भी मिश्र धन मिला, अब वो दूसरे वर्ष में आके मूलधन में बदल गया। अब इसी के अनुसार हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। इसको भी हम साधारण ब्याज के अनुसार ही निकालेंगे। अब मूलधन मेरा 520 रुपये हो गया, दर 4% है, समय 1 वर्ष है बटे 100, क्योंकि 100 पर साधारण ब्याज निकाला जा रहा है। इसके अनुसार हमको अब साधारण ब्याज मिल रहा है 20 रुपये 8 पैसे, 20.8 रुपये। तब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस ब्याज को उसके मूलधन में जोड़ देंगे। अब हमारा दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बनता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब रुपए 520 में रुपए 20.8 को हम जोड़ेंगे, तब हमारे पास मिश्र धन बन जाएगा रुपए 540.8। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम दूसरे वर्ष के अंत के मिश्र धन में से पहले वर्ष में जो उसने पैसा जमा किया था उसको घटा देंगे। तब रुपए 540.8 में से 500 रुपये घटा दिया जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिलेगा? 40.8 रुपये। अब आपको पता चला दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 500 रुपये के साथ में 40.8 रुपये देने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 वर्ष के बाद में हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ग्राहक को कितना देना होगा। अब बच्चों, जैसे कि हमने समझ लिया है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो कुछ और फार्मूलों को भी हम इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज के बराबर। मूलधन होता है मिश्र धन में से जब हम ब्याज को घटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा, और ब्याज हमें मिलता है जब हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो
अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अब बच्चों अभ्यास 12J में हम इन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। जैसे कि हमें दिया गया है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 को ध्यान में रखिए और नीचे लिखे प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या है? ब्याज। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है? मूलधन भी है, ब्याज भी है, दर भी है, 100 भी है। क्या नहीं है? समय। तो यहाँ समय आ जाएगा। यहाँ पर दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? मूलधन गुणा समय। यहाँ देखिए समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और क्या आ जाएगा? दर। ठीक है बच्चों, इसको देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 है ना? 100। ठीक है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए और रिक्त स्थान भरिए। तो हम अब इसमें ये देख लेंगे कि हमसे पूछा क्या है। पहले प्रश्न में हमसे मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में हमें ब्याज जोड़ देना है। मूलधन कितना दिया गया है? 100 और उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? रुपए 110। ठीक है, कितना हो जाएगा? रुपए 110। दूसरे में हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकलता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हमें कितना दिया है? 525, मूलधन 500। तो रुपए 525 में से 500 घट जाएगा तो कितना बचेगा? रुपए 25। तो ब्याज कितना आ गया? 25। इसी तरीके से तीसरे में हमसे मूलधन पूछ लिया है। तो मूलधन कैसे निकालते हैं? मिश्रधन माइनस ब्याज। तो रुपए 600 में से 50 घटा देंगे। 50 ही ब्याज है ना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? रुपए 550। ये हमारा मूलधन हो गया। अब चौथे में क्या दिया गया है? मूलधन दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है और ब्याज पूछा है। तो सिंपल ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो क्या हो जाएगा? रुपए 1120 में से रुपए 1000 घटा देंगे, कितना मिलेगा? रुपए 120। ठीक है बच्चों। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ तीनों प्रश्नों में बारी बारी से हमें मूलधन दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया है और दर हमें बतानी है, वो पूछी जा रही है। तो पहला हम साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ब्याज मिला हुआ है पहले प्रश्न में 8 है ना, मूलधन 100, दर पूछी जा रही है और समय है 1 वर्ष का बटे 100। तो अब हम क्या करते हैं, माना कि इसके बटे 1 कर लेते हैं और ये क्रॉस वाली गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इस 100 की गुणा 8 में हो जाएगी और ये 100 और 1 से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो दर बराबर 100 गुणा 8 बटे 100 गुणा 1 हो गया। अब ये 100 से 100 हट गया, काट दिया तो कितना बचा? 8%। तो दर कितनी हुई? 8%। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है जिसमें मूलधन हमें 400 रुपये दिया है, समय 1 वर्ष और ब्याज रुपए 20 है। ब्याज की दर बतानी है। तो दर हम अब सीधा फार्मूला लगा लेते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज है रुपए 20 गुणा 100 बटे मूलधन है रुपए 400, समय है 1 वर्ष। तो बच्चों ये एक जीरो से जीरो काट देंगे, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट देंगे और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा? 5%। इसी तरह बच्चों अब तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर ब्याज दिया गया है 72 रुपये और मूलधन दिया है 600 रुपये और समय है 2 वर्ष का। तो अब हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, रुपये 72 गुणा 100 बटे, अब यहाँ मूलधन हमने कितना लिख दिया? रुपये 100 गुणा 2 वर्ष के लिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अब 6 एकम 6 और 12 छिंग 72, ये 2 एकम 2, 2 छिंग 12, कितना आ गया? 6%। बच्चों यहाँ पर हमने आपको इस फार्मूले से भी बता दिया कि दर कैसे निकालेंगे और
इस फार्मूले से भी बता दिया कि दर कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा प्रश्न है ब्याज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें सारणी में मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है और ब्याज पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा हम फार्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो पहले प्रश्न में हमें 100 रुपये मूलधन दिया है, दर है 7%, समय है 3 वर्ष का बटे 100। तो क्या होगा, ये 100 से ये 100 हट जाएगा, 7 तियां 21 रुपये 21 यहाँ पर ब्याज हमें मिल जाएगा। दूसरे प्रश्न में हमें 500 रुपये मूलधन दिया है, दर है 4% की और समय है 5 वर्ष बटे 100। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए। अब 5 पंजे 25, 25 चौक 100, तो कितना हो गया रुपये 100। दूसरे प्रश्न में हमें ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये। तीसरा प्रश्न है ब्याज बराबर, यहाँ पर मूलधन है 5 रुपये और दर है 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह और समय है 4 माह। तो हम क्या करेंगे, रुपये 50 गुणा 2 गुणा 4 बटे 100। ठीक है, अब 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 बचा, कितना आया रुपये 4। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, 4 रुपये। अब बच्चों पांचवा प्रश्न हम बुक में ही करते हैं। नीचे दिए गए कोष्टक के विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही कीजिए। तो ब्याज है, मूलधन है, दर है, मिश्रधन। तो अब देखते हैं, पहला है जो धन उधार दिया या लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मूलधन आ जाएगा। दूसरा है उधार ली गई धनराशि के उपयोग के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि को जो अलग से और राशि दी जा रही है उसे क्या कहते हैं, ब्याज। ब्याज लिख देंगे। अब मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो उस पूरे पैसे को क्या कहा जाएगा, मिश्रधन। क्या कहा जाएगा, मिश्रधन। अब मिश्रधन में से अगर हम ब्याज घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।